Hello guys, today we are talking about the chapter The Treasure Within. Treasure within means आपके अंदर का खजाना. So let's start this chapter. Before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in her style of learning and area of interest. Read the interview that follows. It is based on conversation between Mrs. Bela Raja, editor of Spurs, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architect. जो हर एक जो बच्चा होता है उसके अंदर एक पोटेंशियल अचीवर होती है, बहुत ताकत होती है एक चीज़, एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, और सभी बच्चे डिफरेंट उनमें पावर होती है. हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उनका जो रुचि है वो अलग अलग होती है सबकी. उनका जो सीखने का तरीका होता है वो सब अलग होता है. अब इस चैप्टर में एक इंटरव्यू लिया जा रहा है. वो मिसेस बेला हैं जो एडिटर हैं स्पर्स की, जो एक न्यूज़लेटर है फ्रॉम रिसर्च सेंटर वैली स्कूल बेंगलोर से. और ये किसका इंटरव्यू ले रही हैं? ये मिस्टर हफीज, कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडिया लीडिंग आर्किटेक्ट. SC means Hafiz, contractor, and VR means Bela Raja. I used to have this terrible nightmare only now. Over the last 4 and 5 years it seemed to have disappeared. अब जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कहते हैं कि जो मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आता रहता था वो अब कुछ 4 या 5 साल पहले ही डिसअपियर हुआ है, आना बंद हुआ है. अब जो बेला राजा है वो कहती हैं, व्हाट नाइटमेयर्स आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर नाउ. अब जो बेला राजा है वो कहती है, कौन से सपने के, डरावने सपने के बारे में आप बात कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं या कह रहे हैं कि वो अब डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया. SC I used to get continued nightmares about appearing for a math examination where I did not know anything. Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. I used to get continuous nightmares. मुझे एक कंटिन्यूसली एक नाइटमेयर्स आता था, एक डरावना सपना आता था अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ एग्जामिनेशन, कि वो एक मैथ एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एक मैथ की परीक्षा दे रहे हैं, और जहाँ पर उनको कुछ भी नहीं आ रहा, सारा कुछ उनके सिर के ऊपर से निकल रहा है. लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब इस जो भी ये एजुकेशन है, अब मुझे इससे कोई भी डर नहीं लगता है. देयर इज नो एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. और हम ये भी कह सकते हैं कि अब मेरे पास टाइम ही नहीं है इस डरावने सपने को देखने का या सोचने का इसके बारे में. VR, tell us something about your earliest memories in school. अच्छा, हमें अपनी स्कूल मेमोरीज के बारे में कुछ बताइए, बेला राजा पूछती हैं. SC In the first and second year I was good student. After I reached the third standard I simply lost interest and I never studied. जब मैं फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में था तब मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, लेकिन जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में आया तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया पढ़ाई से. आई यूज टू इंटरेस्टेड इन गेम, रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक ऑन अदर्स. मेरा इंटरेस्ट किस में बढ़ने लगा? गेम्स में, दौड़ने भागने में, दूसरों को परेशान करने में, दूसरों का मजाक उड़ाने में, इसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, और मैं कॉपी करता था, मैं नकल करता था एग्ज़ाम टाइम में. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट. और मैं ट्राई करता था, कोशिश करता था जो भी पेपर जो बनते थे एग्ज़ाम के लिए उनको देखने की या उनको प्राप्त करने की कोशिश करता था. एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास. और मुझे ये भी याद नहीं कर सकता मैं कि क्या मैंने पढ़ा है क्लास में.
क्योंकि मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था, इसलिए मैं ये सब नकल करने की कोशिश करता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन तभी मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक सेंटेंस ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, लुक हियर सन, देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम वन डे, यू आर गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडी, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट्स योर सेल्फ। देखो बच्चे, मैंने तुम्हें शुरू से ही देखा है, शुरू से ध्यान रखा है, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी देख रेख नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें जो भी करना होगा अपने आप ही करना है, आपको अपने आप ही पढ़ना है। लेकिन वो गुड था स्पोर्ट्स में, लेकिन क्या था, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। तो जो प्रिंसिपल थे उसको समझाते हैं, आप हर एक चीज़ में अच्छे हो लेकिन पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो ये तुम्हें आप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है वो एजुकेशन ही साथ देगी आपका। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father, your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years, but you have only played games. Now you should rise to occasion and study. उन्होंने मुझे बताया कि कम से कम 5 मिनट तक मेरे से बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पापा नहीं है। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड, तुम्हारी माँ है बहुत ही परिश्रम करती हैं, टू ब्रिंग यू अप, तुम्हें पालने के लिए और तुम्हारी फीस को भरने के लिए। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुम केवल गेम्स ही खेलते रहते। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें पढ़ना होगा। आई यूज टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन हुआ करता था। I had been the senior champion for so many years, and I also was the cricket captain. I used to play every game, but that year I did not step out onto the field. मैं बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मैं सीनियर चैम्पियन हुआ करता था कई सालों से, मैं कैप्टन था क्रिकेट टीम का, लेकिन आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं पूरे जितने भी गेम थे वो सारे ही खेलता था लगभग। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू फील्ड, लेकिन उस साल मैं बिल्कुल भी खेला नहीं, मैं फील्ड में उतरा ही नहीं। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड वाज ईट एंड स्टडी, मैं प्रेयर्स करने जाता था और आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी, और केवल खाने के लिए और स्टडी करने के लिए। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं वैसे क्या करता था, नकल करता था, पास हो जाता। बट आई रियलाइज, लेकिन मैंने महसूस किया, दैट वंस आई वाज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट, कि जैसे मैं SSC में सीनियर सेकेंडरी में आऊँगा, आई कुड नॉट डू दैट, मुझे ये नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता था। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास 50%, जब मैंने सेकंड क्लास हासिल किया 50% लेकर इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, मेरी सीनियर सेकेंडरी में, तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा, सन कंसिडर योर सेल्फ एज, व्हेन आई गॉट अ सेकंड क्लास 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, सन कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डे। I did lot of other things. See, as far as my things are concerned, I can't remember. I forget things very easily. To remember, I have to see things as a photograph. I read. When I got second, जब मैंने सेकंड डिवीज़न प्राप्त की है 50% के साथ इन माई SSC, मेरी सीनियर सेकेंडरी क्लास में, तो मेरे प्रिंसिपल सर ने कहा कि बेटा ये जो भी परसेंटेज आई है, इसको तो मैं डिस्टिंक्शन की तरह मान के चल रहा हूँ। डिस्टिंक्शन जो हर एक सब्जेक्ट में एक एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, 75% से ऊपर जो मार्क्स आते हैं उसको बोलते हैं, तो उसकी तरह मैं मानता हूँ। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल, ये मेरे स्कूल की
मेमोरी है। आई डिड लॉट ऑफ अदर थिंग, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जो मुझसे संबंधित है। आई कांट रिमेंबर, मैं उनको रिमेंबर भी नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी ईजीली, मैं बहुत ही जल्दी ये चीज़ को भूल जाता हूँ। रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज फोटोग्राफ। आई रीड, जैसे कि मुझे एक फ़ोटोग्राफ देखनी है। आई रीड अ book and I can remember the matter as photograph but not through my mind, that is how it works। अब जो आई रीड अ बुक, मैंने एक बुक पढ़ी, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर, और मैंने एक रिमेंबर को याद किया जब फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरह, बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क। लेकिन ये वो नहीं रहता था कि मैं किस तरीके से इस पर काम करूँ। व्हेन यू वर इन स्कूल and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel? अब जो बेला राजा है वो पूछती है, जब आप स्कूल में थे और आप काम नहीं करते थे अच्छे से, तो जो टीचर्स थे आपको मारते भी होंगे, तो आप कैसा फील करते थे? आई नेवर फेल्ट एनीथिंग, मैंने कभी कुछ अदर नहीं महसूस किया। ऑन बीइंग पुल्ड अप, I used to be so interested in playing. I would receive a caning every week. जब मैं ये सब होता था तो मैं कुछ भी फील नहीं करता था, केवल मुझे इंटरेस्ट था मेरे गेम में। मैं गेम की वजह से मैं किसी और कुछ भी फील नहीं करता था। और ये तो जनरली एक बात थी कि मुझे हर एक वीक मुझे सज़ा मिलती ही थी। बेला राजा, when you knew that you had incurred in wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? जब आप जानते थे you had incurred in wrath of your teacher, जो आपके टीचर वो आपसे नाराज़ होंगे, not doing your work, जब आप होमवर्क नहीं करेंगे, और by behaving badly, और आपके साथ बुरा व्यवहार करेंगे। व्हेन यू न्यू, जब आप जानते थे यू विड गेट अ कैनिंग, कि आपको मार पड़ेगी। वाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो आपका माइंड कैसे इन चीज़ों को स्टेट करता था, कैसे सेटअप होता था आपके माइंड में ये सब। स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैम you, it would hurt badly and then I would have to forget about it because I would want to go and play. State of mind, just lift up the hand, जैसे ही वो हाथ उठाते हैं and they would can you, जैसे ही आपको मारते थे या सज़ा देते थे, it would hurt badly, तब तो बहुत हर्ट होता था and then I would have to forget about it, लेकिन जल्दी में सब कुछ भूल जाता था because I would want to go and play, क्योंकि मुझे बाहर जाने की और खेलने की जल्दी रहती थी. बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर एंड थ्रेटन्ड, क्या आपको कभी इनसिक्योर असुरक्षित या फिर ऐसा नहीं लगा जैसे धोखा हो रहा है. आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मुझे केवल खेल में ही रुचि थी और कुछ नहीं. आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक, और मैंने लोगों को सताने में, शरारत करने में मज़ा आता था. वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मैं नहीं पढ़ना चाहता, सो आई क्रिएट अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने उससे दूरी बना ली. फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, और मैं पूरे दिन चोर पुलिस खेलता रहा. एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, हर एक सैटरडे को हमें अलाउड था मूवी देखने के लिए जाना. So what I would do was have no lunch and collect money from 40-50 students. तो मैंने उस समय लंच नहीं किया, लंच टाइम था लेकिन मैंने लंच नहीं किया, और मैंने 40 से 50 स्टूडेंट से पैसे कलेक्ट किए एंड रन एंड बाई द टिकट, और मैं दौड़ के गया और टिकट खरीद के लाया. ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कॉन्टेक्ट, और जब मैं वापस आया तो मैंने पेट भर के खाना खाया. आई यूज टू बी अ लीडर ऑफ अ गैंग, मैं अपने गैंग का लीडर था. वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रेटेजी, और वो गैंग कैसा था, कोई भी फाइट्स, कोई लड़ाई झगड़ा होता था उसका, या फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाने वाला. दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, और ये सब चीज़ों में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था बजाय इसके कि मैं पढ़ाई लिखाई करूँ. स्टूडेंट यूज टू बुक my textbook for following year.
जो स्टूडेंट्स मेरी बुक लेने के लिए उत्सुक रहते थे, मेरी बुक ही लिया करते थे, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नई रहती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, क्योंकि मैं उन बुक्स से पढ़ता ही नहीं था, केवल एग्ज़ाम से पहले 1 दिन पहले ही मैं इनको खोल के देखता था। इसलिए मेरी बुक्स सारी न्यू रहती थी और सारे जो बच्चे थे मेरी बुक्स ही लेना चाहते थे। ये कंप्रेंशन चेक है, इसको आप लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर भी देंगे। थैंक यू।